आप सबों को यीशु मसीह के मधुर नाम से यीशु सहाय। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष दे हुए आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 9 1 और 2 पद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊँगा। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 9। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुना अनुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुत्व करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 से लेकर 13 पद तक। मत्ती का बुलाया जाना। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा,
तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोशनर कोयर को गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसके राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसके राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है मुबारक, खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी राहों पे चलता है जो। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर बेवादार दाखलता जैसे रहेगी, तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है मुबारक, खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी राहों पे चलता है जो। खुदावन सियोन से तुझे बरकत दे, और तू हमेशा भलाई देखे तू बच्चों को सलामती जिनकी हमेशा रहे। ऐसी बरकत उसी
अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है मुबारक, खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है मुबारक, मुबारक वो शख्स है मुबारक। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अति पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह, प्रभु तूने विगत जीवन में हम सबों के साथ रहा, रात्रि भर के जीवन में हमारे साथ रहा प्रभु, हमें सुनिंद्र को दिया और आज के यह पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। और आज हम इतने प्रियजन प्रभु तेरे निकट आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। विकट परिस्थिति में भी तूने अपने धर्ममय हाथ को हमसे प्रभु दूर नहीं किया, परंतु अपने धर्म में हाथ से हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। और आज तेरे ही दया और अनुग्रह के द्वारा से प्रभु हम तेरे चरणों तले आते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। सचमुच प्रभु तू महान है, प्रेम करने वाला परमेश्वर पिता है। तेरा प्रेम अपार पारम है जिसको हम तौल नहीं सकते। और आज अगर हम जीवित में गिने जाते हैं तो प्रभु तेरी आशीष और अनुग्रह के द्वारा से। और आज हम जब एक संगति और एक सहभागिता होने पाते हैं प्रभु जी, इस समय हम तेरे वचनों को मनन करेंगे। प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अगुवाई कर प्रभु। जो वचन तू हमें दिया है हम उस वचन को समझने पाए, उस वचन के गुण भेदों को जानने पाए और प्रभु वह वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। इस वचन के द्वारा हम सभी लोग जितने देख रहे हैं प्रभु जी, हम आशीषित होने पाए और प्रभु हर एक के जीवन के द्वारा यह वचन काम करने पाए। हर एक के द्वारा प्रभु तू बातचीत कर वचन के माध्यम से। और प्रभु आत्मिक और लौकिक जीवन में हर एक कोई बहुतायत से आगे बढ़ने वाले होने पाए। हाँ प्रभु जी, हमें सुनने और सुनाने में बहुतायत से आशीष प्रदान कर। हमारे होठों को प्रभु तू आशीष प्रदान कर। प्यारे पिता, हम वचनों को सुनने पाए, समझने पाए और प्रभु विश्वास में दृढ़ मजबूत बने रहने पाए। प्यारे पिता, इस घड़ी तू हमारे संग हो और हमें सहायता और मदद कर और हम बहुतायत से आशीष को ग्रहण करने पाए। हर एक बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग आज के लिए उपदेश वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 पद संख्या 13 से लेकर 18 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना।
हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु फिर से हमें यह एक सुंदर संगति दिया है कि हम उसके चरणों तले आते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके निकट आते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे विगत जीवन से लेकर अब तक हम सबों को उसने अपने छात्र छाया में हमें रखा है, और आज हम उसी के बदौलत, उसकी दया आशीष अनुग्रह के द्वारा से आज हम उसके जीवित वचन को सुनने पाते हैं, मनन करने पाते हैं, और इन वचनों से हम सीखना चाहते हैं। तो आज का वचन हम लोग देखते हैं तो एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कहता है। एक दूसरे से प्रेम। कैन परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, सृजे गए प्रथम पुरुष आदम का सबसे बड़ा पुत्र था। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला क्योंकि वह दुष्ट था और उसका भाई धर्मी था। दुष्ट व्यक्ति हमेशा धार्मिकता का विरोध करता है, उनके बीच कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता है। और यहीं से हम देखते हैं एक दूसरे के विरोध के बातों को देखने पाते हैं। हाबिल और कैन, जो कैन अपने भाई को मार डालता है, वे दोनों एक दिन परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रहे थे। कैन वह खेती बाड़ी करता था और हाबिल वह भेड़ बकरी चराता था। और जब उन्होंने बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया तो हाबिल एक अच्छा बकरी का बच्चा को उसने चढ़ाया, और जो कैन था वह धान का भूसा को चढ़ाया। और यहाँ पर परमेश्वर ने हाबिल का बलिदान को ग्रहण किया और कैन का नहीं, और इसलिए कैन यहाँ पर गुस्सा करने लगा, विरोध करने लगा और अपने भाई का वह हत्या कर देता है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे पर फूट हो जाती है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बताना चाहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। सचमुच में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने जगत से बहुत प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। और दूसरी तरफ देखते हैं तो यीशु मसीह मनुष्य जाति से प्रेम किया और इसलिए वह अपने आप को बलिदान किया, क्रूस मृत्यु पर चढ़ा लिया, ताकि हम उसके प्रेम को पहचाने, उस उद्धार को, अनंत जीवन को पहचाने। परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों हम सबों से इतना प्रेम किया कि वे हमारे पापों का क्षमा दिया। और वही प्रेम आज हम सबों को भी एक दूसरे के साथ बांटना है।
मेरे प्रियो, आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थिति इतनी गंभीर है, इतनी कठिन है कि किसी को प्रेम की बहुत अति आवश्यकता है। कोई व्यक्ति प्रेम से बात करे उसके लिए बहुत आनंद की बात होती है। और इसलिए यहाँ पर यूहन्ना हम सबों को बताना चाहता है कि हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। सचमुच में संसार हमेशा बैर किया है। जब यीशु मसीह इस जगत में आया तो यीशु मसीह से भी संसार बैर रखा। साधु की फरीसी बैर करते थे। मसीह में विश्वास करने वाले लोगों से संसार घृणा और उनका विरोध क्यों करता है? क्योंकि विश्वासी लोग इस संसार के सादृश्य नहीं चलते हैं। हम मसीह के प्रेम को पहचानते हैं, मसीह के प्रेम को जानते हैं, तो हमें संसार के सादृश्य नहीं चलना है, परंतु हम मसीह के सादृश्य चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। और हम मसीह लोग परमेश्वर से उत्पन्न किए हुए हैं। यदि संसार ने मसीह से घृणा की थी तो वह उसके अनुयायियों से भी घृणा करेगा। और इसलिए वचन कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगी, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये प्रभु का वादा है जो हमें बहुत ताकत देता है, सामर्थ देता है कि प्रभु जब संसार को जीत लिया है तो हमें इस संसार से डरना नहीं है। संसार हमसे बैर क्यों ना करे, लेकिन हमें अचंभा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम हमारे साथ है। और यूहन्ना यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। सचमुच में यहाँ पर यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 में कहता है, जो कोई वही करता है जो उचित है वह परमेश्वर से जन्मा है, कहता है। जो कोई वही करता है जो उचित है वह परमेश्वर से जन्मा है, वह आत्मिक रूप से नया जन्म को प्राप्त किया है, उसने एक नया आत्मिक जीवन को प्राप्त किया है। वह विश्वास करता है और आज्ञा मानता है। इस प्रकार अगर हम अपने भाइयों से प्रेम करते हैं तो हम जान सकते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं। हम लोग वचन में पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 24 पद में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। सचमुच जो परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के वचन को सुनता है, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा
अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इस संसार के सादृश्य नहीं, परंतु हम प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए कहता है कि परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा मार्ग बनाया है उसके प्रेम के बदौलत कि हम उस मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे। और यहाँ पर कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना सांसारिक शारीरिक मृत्यु की बात नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना आत्मिक मृत्यु की बात करती है। जो मसीह के साथ नहीं चलता, मसीह के वचनों के संगति में नहीं रहता, तो उनका आत्मिक जीवन मरा हुआ है और वो उस मृत्यु की दशा में रहता है। हम लोग जानते हैं कि जो पवित्र आत्मा का वरदान को पाया है वो कभी हमेशा परमेश्वर के संगति में रहता है, परमेश्वर के साथ में रहता है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। इसलिए जब हम परमेश्वर की आज्ञा प्रेम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। किसी दूसरे के भाई या बहन या पड़ोसी से घृणा करना उसकी हत्या करना है। यहाँ पर हम 15 पद में पाएंगे, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता है। घृणा करना, विरोध करना, ये एक हत्या करने के जैसा काम है। मेरे प्रियो, हम उसे अपने हाथों से उसकी हत्या नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने विचारों से, सोच से उसकी हत्या करते हैं। जब हम दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, गलत विचार करते हैं, तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि वो हत्यारा है। यीशु हमें बताता है कि अगर हम अपने भाई, पड़ोसी, बहन से क्रोध करते हैं, उससे बैर करते हैं, तो हमारा न्याय हत्यारे के रूप में किया जाएगा। हम लोग वचन में अगर देखते हैं कि यह कैसे हमें न्याय के दिन हत्यारे के रूप में हमें दंड मिलेगा, हम लोग वचन में पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 में वचन कहता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, कहता है। जो डरपोक है, अविश्वासी है, घिनौने काम करता है, हत्यारा है, व्यभिचार करता है, टोना, मूर्ति पूजा, सब झूठों का भाग उस झील में, अर्थात उस आग में, नरक के आग में जो गंधक और आग से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। और हम लोग गलाती 5 उसका 20 में अगर वचन देखते हैं तो वहाँ पर वचन बताता है कि मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं,
इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये है जो अपने भाई से बैर करता है, अपने पड़ोसी से घृणा करता है, तो उसका जब न्याय होगा वह एक हत्यारे के रूप में कहता है। यहाँ पर मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, जो झगड़ा करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, विरोध करता है, फूट डालता है, विधर्म, आपस में एक दूसरे के साथ फूट डलवाता है, विरोध करता है, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मेरे प्रियो, आज हम भी ऐसे ही अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपने लोगों से क्या हम बैर करते हैं या एक दूसरे से प्रेम नहीं करते? अगर हम दूसरों से बैर करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, फूट और विधर्म का काम करते हैं और डाह, मतवाला, लीला, क्रीड़ा इत्यादि यदि हम ऐसे काम करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए एक दूसरे से प्रेम रखो कहता है। और आगे कहता है कि घृणा और हत्या दोनों आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाती है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके लिए अनंत जीवन संभव नहीं है। मेरे प्रियो, सचमुच में उनके लिए कोई भी अनंत जीवन का प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाइयों को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है? यीशु मसीह ने हमें अपने उद्धारण के द्वारा दर्शाया कि प्रेम क्या है। आज प्रेम यीशु मसीह जो हमारे बीच में प्रकट किया है, आज हमें उसकी प्रेम का अनुसरण करना है। यदि हम उसके बताए हुए प्रेम को सच्चे हृदय से जानते हैं तो हम किसी से वैर नहीं रख सकते हैं। यदि उसने हमारे भाइयों अर्थात हम सबों के लिए उसने प्रेम को दिया है, तो उसने हमारे खातिर अपने जीवन को बलिदान कर दिया है ताकि हम सभी एक दूसरे से प्रेम कर सकते। सचमुच में यीशु मसीह अपने आप को क्रूस बलिदान होकर हमें उस प्रेम को प्रकट किया है, उस अनंत जीवन को दिया है। और उस प्रेम को जब हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो आज हमें एक दूसरे को बांटना है। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, उस समय वह अपने बैरी, विरोधी करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना किया था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जब यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रेम को हम यहाँ पर देखते कि अपने बैर करने वालों से भी विरोध कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज अगर कोई हमसे बैर करता है, हमसे डाह करता है, हमारा विरोध करता है, तो आज हमें भी प्रार्थना करना है कि प्रभु इनके मन को तो अगुवाई कर कि ये हमारे विषय क्या कहता है, ये हमें नहीं जानता,
इसलिए वह हमसे बैर करता है, हमसे विरोध करता है। तेरे प्रेम को उसके जीवन में दे, अवश्य प्रभु उसके मन को परिवर्तन करेगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने ऐसा बड़ा अद्भुत प्रेम को हमें दिया है और हम जानते हैं, तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। और प्रेम करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई बहुत ज़रूरी है। हम लोग वचन में देखेंगे तो रोमी 5 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, अर्थात इतना महान प्रेम को प्रभु ने प्रकट किया जब हम पापी ही थे, हमारे लिए कोई उद्धार का रास्ता नहीं था। इस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका 12 और 13 में हम लोग देखते हैं, तो वचन कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। सचमुच में इससे बड़ा और कोई भी प्रेम नहीं है जो यीशु मसीह ने हम सबों के लिए अपना प्राण को दिया, ताकि हम जैसा यीशु मसीह हमसे प्रेम किया वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करें। और यहाँ पर हम लोग वचन देखेंगे तो पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 9 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। सचमुच उसके द्वारा से आज हम जीवन को पाए हैं। और यहाँ पर कहता है कि जो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस नहीं खाता, उसका सहायता नहीं करता, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा हो सकता है? उसमें बिल्कुल परमेश्वर की आत्मा नहीं हो सकता है। वही व्यक्ति अपने भाई के खाने का ना हो और उस पर तरस नहीं खाता, उसके पास संपत्ति है लेकिन वो सहायता नहीं कर रहा है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करे कहता है। यहाँ पर हम जीव से केवल प्रेम नहीं, लेकिन हमें जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर आवश्यकता है, अगर हम सक्षम हैं, हम उस व्यक्ति को सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो हमें अपने काम के द्वारा, सत्य के द्वारा हम उसे प्रेम प्रदर्शन कर सकते हैं, उस प्रेम को हम बांट सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रेम इतना बड़ा है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को दिया है। सच्चा प्रेम हमारे हृदय से उत्पन्न होता है या हमारे भीतर से आता है, परंतु सच्चा प्रेम हमेशा बाहरी तौर पर प्रकट होता है। जो प्रेम हमारे अंदर से आता है वह दिखाई देता है कि हम दूसरे से प्रेम करते हैं, और यह प्रेम कार्यों से प्रकट होता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो यह सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए जब आइए, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, परमेश्वर हमसे प्रेम किया कि हम उद्धार और अनंत जीवन को पाए, तो आज उस प्रेम को हम सबों को भी बांटना है।
आज बहुत सारे लोग हमारी प्रेम की आवश्यकता है। उन सबों को हम परमेश्वर के वचन और आज्ञा और उसके प्रेम के द्वारा उन लोगों को भी पहुँचाए जो आज प्रेम के विषय नहीं जानते, प्रेम क्या है इस चीज़ को नहीं जानते, उन सबों को हम बताए ताकि हम उस अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह हमें दिया है, उस बहुतायत का जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसको प्राप्त करने वाले होने पाए। तो परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर जीवित वचन के लिए जो आज तूने हमारे लिए रखा है। हम सभी मनन किए हैं प्रभु तेरे वचन को। सचमुच प्यारे पिता, तूने हमारे लिए प्राण दिया, अपने प्रेम को हम सभी पापी मनुष्य पर दर्शाया प्रभु। आज हम उस प्रेम को पहचानते हैं, जानते हैं, तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। तो प्रभु आज हमें उस प्रेम के द्वारा से एक दूसरे के साथ एक मजबूत संबंध बनाने पाते हैं प्यारे पिता। इसलिए प्रभु जी, आज के वचन के आशीष हम सबों को तो बहुतायत से दे प्रभु, और तेरा प्रेम हमेशा हमारे जीवन में उमड़ने पाए, कभी कम ना होने पाए प्रभु जी, और तेरे ही नाम को धन्यवाद करने पाए। आज के संगति में जितने भी हम सभी हैं प्रभु, हरेक को बहुतायत से आशीष प्रदान कर, वचन के आशीष हरेक को बहुतायत से दे, और हम सभी वचन को अपने मन और हृदय में रखने पाए, और यह वचन हमारे जीवन में 100 गुना 70 गुना फल लाने वाले होने पाए प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, हमेशा हम तुझ में बने रहने पाए। जैसा तूने कहा कि अगर कोई अपने भाई कंगाल है और उस पर तरस नहीं खाना चाहता, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा हो सकता है। सचमुच प्रभु, जब तू हमें अगुवाई करता है, तेरा प्रेम हम में है, तो हम दूसरे को भी प्रेम कर सकते हैं। अपने पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई कर प्यारे प्रभु। सारी आदर और महिमा गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। हम लोग मंडली समाचार सुनेंगे। चंगाई धन्यवाद प्रार्थना। बीते दिनों में मिसेस सुबासी तोपनो और विनीता तोपनो बीमारी की अवस्था में थे, परंतु अब परमेश्वर की महान अनुग्रह से चंगाई को प्राप्त किए हैं। इसलिए तोपनो परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, चंगाई के लिए प्रार्थना। सुमन बागे जो हॉस्पिटल में एडमिट है, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सुप्रिया तिरु, महेश्वर बोरा, पूनम हेरेंज, इन सभी लोगों के लिए हम जल्द से जल्द चंगाईपन को प्राप्त करने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तीसरा, शोक समाचार। नीलेश बारला के पिता दानियल लूथर बारला को दिनांक 16/5/2021 को मृत्यु के द्वारा अनंत विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। इसलिए शोकित परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम इन सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे।
हम लोग वचन सुनेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। और शोकित परिवार के लिए हम लोग वचन सुनेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। चंगाई प्रार्थना के लिए हम लोग वचन सुनेंगे। संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। हे अति पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन में हमेशा उतार चढ़ावें आती रहती हैं प्रभु, हर प्रकार की विकट संकट विपत्तें आती रहती हैं, परंतु प्रभु हम सबों को तू अपने हाथों से संभालता है, हमें सहायता और मदद करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय जबकि हम इतने महामारी में भी तूने हम सबों के साथ हो लिया प्रभु, हम सबों को अपने छात्र छाया में रखा है। हर प्रकार के उतार चढ़ाव में तू हमारे साथ हो लिया, और आज हम तमाम सारी दया आशीष और अनुग्रह के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज मंडली समाचार के रूप में जितने भी हमने समाचार सुना प्रभु, तूने प्यारे पिता अगुवाई किया, बहुत सारे लोगों को तू चंगाईपन दिया है, बहुत सारे लोगों को चंगाई देगा प्रभु जी। और प्यारे पिता बहुत सारे लोगों को तूने अपने पास अनंत विश्राम के लिए बुला लिया। सचमुच प्रभु जीवन ऐसा ही है प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्यारे प्रभु मिसेस सुबासी तोपनो और विनीता तोपनो के लिए प्रभु, जब वो बीमार अवस्था में थे तब तूने उनके साथ हो लिया प्रभु, तो उन्हें संभाला। उस दुख के घड़ी में भी तू उनके संग संग रहा, तूने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, परंतु तूने अपनी चंगाईपन के हाथ को बढ़ाया, स्पर्श किया, छुआ, और प्रभु वे चंगाई को समय की पूर्णता में प्राप्त किए, और तेरी दया आशीष और अनुग्रह को स्मरण करते हैं प्रभु जी कि सचमुच प्रभु हमें चंगाई दिया है, और इसलिए वे आज प्रभु जी तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तो उनके साथ हो प्रभु जी, उस दुख के घड़ी में तू उनके साथ रहा प्यारे पिता परमेश्वर। आज पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त किए हैं, तो उनके धन्यवादी मन और हृदय को प्रभु ग्रहण कर, और प्यारे पिता परमेश्वर तो उस तोपनो परिवार के संग हो, उन्हें संभाल और सुरक्षित रख प्रभु जी। हर प्रकार की मुसीबत तकलीफ़ों से तू बचाए रख, और ऐसे ही उनके जीवन में तेरी अनुग्रह आशीष को वे प्रभु जाने पाए, जाने पाए, और तुझे धन्यवाद देने पाए। तो अपनों परिवार के एक एक सदस्य को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस समय हम पूरे मंडली मिलकर प्रभु, जितने भी रोगी दुखी जिनका हम नाम ले लेकर नहीं जान रहे प्रभु, तेरे पास लाते हैं। सबों पर प्रभु तू दृष्टि कर, अपने छेदे हाथों को बढ़ा और स्पर्श कर और छू और चंगाई प्रदान कर। सुमन बागे के लिए, सुप्रिया तीड़ू के लिए, महेश्वर बोरा के लिए और पूनम हेरेंज के लिए प्रभु, इन लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की बीमारी है, दुख तकलीफ से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं मेरे राजा। आज प्रभु
उन्हें तेरी चंगाई की ज़रूरत है प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए हम पूरे मंडली मिलकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन के हर एक बीमारी को यीशु मसीह के नासरी के नाम से दूर कर। उनके शरीर में जितने भी प्रभु रोग वाहक कीटनाशु हैं जो पीड़ा देती हैं प्यारे पिता, उन्हें तकलीफ देती हैं, यीशु मसीह के लहू से धो ले प्यारे पिता परमेश्वर, और उनके शरीर से बाहर निकालने पाए प्रभु जी। और ये सारे लोग प्रभु चंगाई को प्राप्त करने पाए और तेरे ही नाम की महिमा होने पाए। जो भी सेवा इलाजें की जा रही हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उस पर तू बहुतायत का आशीष उडेल प्यारे प्रभु, और उनके शरीर में वो दवा प्रभु गुणगार होने पाए तेरी आशीष के द्वारा। जैसे हमने प्रभु वचन में कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमार लोगों के लिए आवश्यक है। सचमुच प्रभु तो ही डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है प्रभु। इन सबों पर अपनी ही आशीष को प्रकट कर प्रभु, अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ा और स्पर्श कर मेरे परमेश्वर, और ये चंगाई को प्राप्त करने पाए और हम सभी मिलकर तुझे धन्यवाद देने पाए प्रभु। तेरा वचन कहता है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, हे यहोवा मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी महिमा करता हूँ। सचमुच ये लोग प्रभु जी तेरी ही महिमा स्तुति करते हैं। हर एक भाई बहन प्रभु तो उन पर चंगाई के हाथ को बढ़ा, चंगा कर बचा प्रभु, और अपने नाम की महिमा इनके जीवन से ले। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी शोकित परिवार के लिए। सचमुच प्रभु तूने नीलेश बारला के पिता दानियल लूथर बारला को प्रभु मृत्यु के द्वारा अनंत विश्राम के लिए बुला लिया। प्यारे पिता, हम इस जगत में जन्म के द्वारा आते हैं और मृत्यु के द्वारा से प्रभु तेरे पास चले जाते हैं, और जब हम अपने प्रियजनों से बिछुड़ते हैं, उनकी कमी को महसूस करते हैं, तो प्रभु चिंता होती है, शोकित होते हैं। लेकिन तेरा वचन कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। इस वचन हमारे लिए शांतिदायक है, इस परिवार के लिए शांतिदायक है कि सचमुच प्रभु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचा है, और वो अंतिम न्याय के समय प्रभु हम अपने प्रियजनों से मिलेंगे, वो जी उठेंगे। आज प्रभु तूने उसके लिए जगह तैयार किया और अपने पास ले लिया, और इसलिए प्रभु आज शोकित परिवार को अपनी शांति प्रदान कर प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी शांति से भर दे। जैसा संसार देता है वैसा नहीं, परंतु अपना शांति प्रदान कर प्रभु। और यही प्रभु तुझे धन्यवाद देने पाए कि ईश्वर ने दिया और ईश्वर ही ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर, तो ही उन बारला परिवार को संभाल, सुरक्षित रख, और प्रभु उसके जो पिता का खालीपन महसूस होता है उसको तो अपनी उपस्थिति से भर दे। इस पिता का जो भी अंतिम संस्कार हुआ गांव में प्रभु, तूने उस कार्यक्रम में सहायता और मदद किया, और इन सारे बातों को स्मरण करते हुए आज बारला परिवार तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इनके धन्यवाद मन और हृदय को तू ग्रहण कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे मंडली कलीसिया के एक एक लोगों के साथ हो, एक एक परिवार के साथ हो, न्यू दिल्ली पेरिस के एक एक मंडली परिवार के साथ हो, एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख प्रभु, और अपने नाम की महिमा ले प्यारे पिता। अब सबों को अपने धर्म में हाथों से संभाल, बुजुर्ग माता पिता, जवान ज्योति, बच्चे, भाई बहन, माता पिता सब तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। सबों का तू मार्गदर्शन हो, अगुवाई करने वाला परमेश्वर पिता हो और संभाल, और किसी भी प्रकार की प्यारे पिता
तकलीफ महसूस ना करने पाए, परंतु हमेशा स्वस्थ रहकर तेरे ही नाम की महिमा करने पाए। प्रार्थना करते हैं मंडली कलीसिया के एक एक कामों में अगुवाई कर। इस समय जब प्रभु तेरे भवन में हम नहीं मिलकर आराधना कर रहे हैं, हर एक काम जो रुकावट हुई है उन सभी कामों को तू पूरा करने में तू सहायता और मदद कर। हर एक बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं और फिर से हम इन परिवारों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हम सभी तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। सबों को तू संभाल और सुरक्षित रख और अपने नाम की महिमा ले। सारी आदर महिमा और गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 136। इस समय हम लोग मुट्ठी दान अर्पण करेंगे। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर
कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हरेक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। प्यारे पिता परमेश्वर, पूरे विश्व को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तो हुई हर एक लोगों को शांति प्रदान कर प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी इस समय अपने प्रियजनों के खोने से चिंतित दुख में हैं, उनको तू शांति प्रदान कर। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस महामारी के वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, उन सबों को प्रभु जी उस डिप्रेशन से तू बाहर निकालने वाला परमेश्वर पिता तू हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे नाम से हम सभी मुट्ठी दान इकट्ठा किए हैं, उसको आशीष कर, ग्रहण कर और उस दान के द्वारा तेरी नाम की महिमा हो। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सभी दानदाताओं को भी आशीष कर, हमारे इकट्ठे भंडार को हमेशा भरा पूरा रख कि हम तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पण करने पाए। हमारे कलीसिया के सब काम भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।